हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूँ। आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के मेरे बच्चों। आज मैं मैराथन की क्लास शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम परसों से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ ताकि आप लोग 2 ही लेक्चर में अपने एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर जाओ, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग 9 बजे वीडियो को ज़रूर देखें, एक साथ देखें, ठीक है। आपस में डिस्कस करें। आप लोगों के लिए ही टेलीग्राम चैनल बनाया गया, उसमें ज्वाइन कर लें, ठीक है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा वो भी मैं आपको नोटिफिकेशन के रूप में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे, ठीक है बच्चों। मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत कम बच्चे आए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ईथरनेट एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है ईथरनेट? बताइए, मैन का, वैन का, लैन का, या इनमें से किसी का नहीं? तो ईथरनेट जो है बच्चों, वो लैन का उदाहरण है, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं आज, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस है। हटाए जाने पर फाइल स्थायी रूप से डिस्क से हट जाती है, क्या ये बात सही है कि गलत है? जल्दी से बताइए। ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। हटाए जाने पर फाइल अस्थायी रूप से डिस्क से भी हट जाती है, क्या ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अस्थायी रूप से वो नहीं हटती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, डिस्क से अगला है, मैलेशियस सॉफ्टवेयर के रूप में किसे जाना जाता है? जल्दी से बताइए, मैलेशियस सॉफ्टवेयर कौन कहलाता है? बैडवेयर, मलवेयर, मैलेशियस वेयर, या फिर ऑल ऑफ दीज सब? जल्दी से बताइए, मैलेशियस सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैलेशियस सॉफ्टवेयर सभी को कहते हैं, ठीक है ना। ये सब के सब आपका मैलेशियस सॉफ्टवेयर है। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? जल्दी से बताना है आपको। आउटपुट डिवाइस प्लॉटर है, लाइट पेन है, स्कैनर है, या इनमें से कोई नहीं है? तो क्या हो जाएगा? प्लॉटर जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है, बाकी सब इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है? बताइए जल्दी से। वैलिड सेल एड्रेस नहीं है। H77, A190, 1B C10, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इनमें से जो वैलिड सेल एड्रेस है वो बच्चों 1B C10 नहीं है, ठीक है ना। ये आपका वैलिड सेल एड्रेस नहीं कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, नामांकन करते समय नामिनिटी के यानी कि यूजर के हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए? एफिडेविट पे लेने चाहिए, अकाउंट ऑपरेटिंग फॉर्म पे लेने चाहिए, नॉमिनेशन फॉर्म पे लेने चाहिए, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से किसी पे नहीं लेने चाहिए? तो नामांकन करते समय नॉमिनिटी के हस्ताक्षर बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि मायने रखते हैं, ठीक है। इसलिए किसी पे नहीं लेने चाहिए जब तक उसकी मर्जी ना हो, स्वीकृति ना हो कि वो क्या करना चाहता है, अपने लिए करना चाहता है या दूसरे के लिए। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? 500%, 300%, 200%, या फिर 1000%? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का अधिकतम प्रतिशत मैंने शायद आपको बता रखा है, तो बताइए जल्दी से। क्या हो जाएगा? 3000 यानी 3000%, ठीक है ना बच्चों। इम्प्रेस में जूम कर सकते हैं मैक्सिमम। अब नेक्स्ट, किस भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं? जल्दी से बताइए। ये भी शायद क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, और ये बार बार आपके क्वेश्चंस एग्जाम में ट्रिपल सी के पूछता रहता है। www की मदद से, HTML की मदद से, वेब ब्राउजर की मदद से, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो किस भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं बच्चों? तो वेब पेज जो है वो जो है आप HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की मदद से बना सकते हैं, ठीक है बच्चों, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट, वेब फाइल का कौन सा डिफॉल्ट डॉट के बाद एक्सटेंशन होता है? बताइए। डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है डॉट के बाद, वो पूछ रहा है वेब फाइल का कौन सा होता है? .html होता है, .gtml होता है, .ntml होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? तो बच्चों आपको मालूम होगा .html होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। यही आपके वेब फाइल में यूज किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, स्काइप सर्वश्रेष्ठ में से एक है, क्या है? स्काइप सर्वश्रेष्ठ में से क्या है? इंटरनेट टेलीफोनी है, वेब ब्राउजर है, एक प्रोटोकॉल है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? स्काइप सर्वश्रेष्ठ में से कुछ तो है इनमें से।
तो वो बताना है आपको क्या है। तो स्काइप जो होता है वो इंटरनेट टेलीफोनी का यूज करता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। क्यूबिकल कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं, सेल कहते हैं, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो सेल कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, इनबॉक्स वह बॉक्स है जहां आए हुए संदेश सुरक्षित होते हैं, बताइए सही है कि गलत है। तो क्या हो जाएगा, ये तो कोई भी कर लेगा, आप लोग जानते होंगे ट्रू होगा, ठीक है ना। इनबॉक्स में जब भी हमारा मैसेज आता है तो वह सुरक्षित होता है कहाँ, इनबॉक्स में ही, इसलिए ट्रू होगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, वेब पेज बना होता है दो पार्ट्स से मिलकर जो कि कहलाता है हेड और बॉडी, बताइए क्या ये बात सही है कि गलत है। आपका जो भी पेज बना होता है दो पार्ट से मिलकर वो हेड और बॉडी से मिलकर के बना होता है, ये बोल रहा है। तो ये बात सही है कि गलत है, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है ना। हेड और बॉडी से मिलकर के वेब पेज बना होता है, और कितने पार्ट्स में, दो पार्ट में। चलिए अब नेक्स्ट, एड्रेसिंग मोड जिसका फार्मूला में उपयोग होता है कहलाता है, जल्दी से बताइए क्या कहलाता है। मिक्स्ड फार्मूला, ऑब्सोल्यूट फार्मूला, ऑब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स्ड, तीनों, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। एड्रेसिंग मोड जिसका फार्मूला में उपयोग होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, तो एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स्ड तीनों कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीयू कंप्यूटर के केवल इनपुट डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या यह बात सही है कि गलत है। सीपीयू कंप्यूटर के केवल इनपुट डाटा को ही कंट्रोल करता है, कहना चाह रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा कि सही हो जाएगा, तो गलत होगा ना, क्योंकि वो सीपीयू हमारा मेन पार्ट होता है, एक ब्रेन होता है कंप्यूटर का जो कि इनपुट आउटपुट सबको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, और इसने कहा केवल इनपुट। चलिए अगला है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में डीएनएस का पूर्ण अर्थ बताना है। डीएनएस का पूर्ण अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म बताना है। डोमिनेंट नेटवर्किंग सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डायनेमिक नेम सिस्टम, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी में जो डीएनएस का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, फुल फॉर्म बताइए। तो जो इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों, डोमेन नेम सिस्टम होता है, ठीक है ना, डोमेन नेम सिस्टम। चलिए अब नेक्स्ट, अच्छे से एग्जाम में करके आइएगा बच्चों, ठीक है। डॉक्यूमेंट में स्क्रॉल करते समय कर्सर भी मूव करता है, क्या ये बात सही है कि गलत है, बताइए। आपके एग्जाम में ये भी पूछ चुका है, तो आने की संभावना है। जब भी आप डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करते हैं, बीच वाली माउस की जो वो एक होती है ना ट्रैक बॉल, उससे जब आप करते हैं तो क्या आपका माउस का जो कर्सर है वो भी अप डाउन होता रहता है, तो गलत बात है, नहीं होता है ना। जब तक आप माउस को इधर उधर हिलाएंगे नहीं, मूव नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, केवल डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे जाता है। अगला है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का कौन एक संग्रह है, जल्दी से बताइए। ओनली पिक्चर, स्लाइड हैंडआउट, कॉमा स्पीकर नोट्स, कॉमा आउटलाइन, या फिर ओनली साउंड, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का कौन एक संग्रह है, तो स्लाइड हैंडआउट, स्पीकर नोट और आउटलाइन तीनों ये क्या है, प्रेजेंटेशन है इम्प्रेस के, जिनके संग्रह कहलाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, नेटवर्क सिस्टम में फाइल को प्राप्त करने या संग्रहित करने में किसका उपयोग होता है। नेटवर्क सिस्टम में जो फाइल होती है उसको प्राप्त करने के लिए कह रहा है कि संग्रहित करने में किसका उपयोग होता है। एफटीपी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी एसएमटीपी का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। सबका फुल फॉर्म पूछ सकता है बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन मैंने सब पढ़ा रखा है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर बच्चों आप लोग बता सकते हैं एफटीपी, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, मेल यूजर एजेंट की मदद से हम अपनी ईमेल को मैनेज कर सकते हैं, क्या ये बात सही है कि गलत है, जल्दी से बताइए। मेल यूजर की मदद से, एजेंट की मदद से हम अपनी ईमेल को मैनेज कर सकते हैं, तो बिल्कुल ट्रू की फॉल्स, तो ट्रू हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, डॉक्यूमेंट को अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं बताना है, 200%, 600%, 400% या कुछ भी नहीं।
कोई डॉक्यूमेंट आपने खोला, उसको मैक्सिमम जूम आपको करना है तो कितना कर सकते हैं ये पूछ रहा है। तो 600% हम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरनेशनल मतलब विदेशों में हम अपना पैसा कैसे भेज सकते हैं। एनटीएफएस के द्वारा, आईएफएससी के द्वारा, स्विफ्ट के द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बताइए किस कोड के द्वारा हम इंटरनेशनल मनी भेज सकते हैं। ये सारे के सारे कोड होते हैं, तो स्विफ्ट कोड जो होता है उसी से हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल मतलब विदेश में जो है मनी हम भेज सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से IMEI कितने अंकों का होता है, जल्दी से बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12, 15, 18 इनमें से कोई नहीं। IMEI कितने अंकों का होता है, तो 15 अंकों का होता है बच्चों IMEI नंबर, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है, मतलब जो चीन में यूज किया जाता है सर्च इंजन उसका क्या नाम है। बाइडू है, याहू है, बिंग है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा बाइडू होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स की शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है, क्या होगा। Ctrl+F2 या केवल F2, F6 या Ctrl+F1। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। F2, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट कितने रो और कितने कॉलम होते हैं आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट जो खोलते ही लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो रो और कॉलम आता है वो कितना दिखाई देता है ऊपर में, तो बताइए। 13, 24, 234 और 256, 12, 43, 432 और 1124, या फिर सी ऑप्शन है 10, 48, 576 और 1024, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए बच्चों, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्क में जो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क खोलते हो तो बाय डिफॉल्ट रो और कॉलम जो खुल करके आता है वो होता है 10, 48, 576 और 1024, ठीक है ना। इतने रो और कॉलम होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला है आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग बिना किसी को जाने कई लोगों को मेल भेजने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग मेल भेजने के लिए किया जा सकता है बताइए। सीसी का, यूडीपी का, एसएमटीपी का, या बीसीसी का। तो इसका उपयोग किया जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, किस विधि का उपयोग बिना किसी को जाने कई लोगों को मेल अगर आपको भेजना है तो आप किसकी मदद से भेज सकते हैं कई लोगों को। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हालांकि उतना कठिन क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, डेली क्लास मिलने वाली है, ठीक है। आप लोग कहिएगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा विथ आंसर, ठीक है, ताकि आप लोगों का और भी समय बच सके। लेकिन जल्दी जल्दी जुड़ने का काम कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पास होकर के थोड़ा मेरा भी नाम कीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।